राधे राधे दोस्तों। इस दुनिया में जब कभी सच्चे प्रेम की बात होती है तो हम लोगों के सामने सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री राधा जी का नाम आता है। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक था, अतुल्य था। भले ही उनको अलग होना पड़ा, विरह सहना पड़ा, लेकिन मरते दम तक दोनों दिल से जुड़े रहे। तभी तो उनका प्रेम कलयुग में प्रधान माना जाता है। वैसे तो जब तक प्रेम विरह तक ना पहुँचे, प्रेम पूरा माना ही नहीं जाता। प्रेम का निष्कर्ष मिलना नहीं, विरह ही माना जाता है, ताकि दो प्रेमी दूर रहकर भी प्रेम प्रदर्शित कर सकें। और इसका उदाहरण है राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण को समय ने बचपन से ही मिलाना शुरू कर दिया और वे प्रेम भी करने लगे। समय बीतता गया, श्री कृष्ण 12 साल के हो गए और उन्हें कंस के बुलाने पर मथुरा जाना पड़ा। तब राधा कृष्ण का किशोरावस्था में ही वियोग हो गया था। जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने गए तब राधा रोने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हम भले ही तन से दूर रहेंगे पर मन से हमेशा मरते दम तक जुड़े रहेंगे। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए। वहाँ मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और उनका विवाह रुक्मणी से हो गया और श्री राधा जी का विवाह भी अयान से हो गया। राधा फिर भी श्री कृष्ण जी से जुड़ी रही। समय बीतता गया और श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हो गई। फिर भी श्री कृष्ण राधा से जुड़े रहे। राधा रानी पत्नी स्वरूप में अपने सारे धर्म निभा रही थी। जब काफ़ी समय गुजर गया, राधा रानी वृद्ध हो गई। तब वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा पहुंची। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी द्वारिका की रसोई में रहने लगी। वहाँ वह सारे काम में हाथ बटाती और समय मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अशांत रहने लगा। वह श्री कृष्ण से बचपन की भांति नहीं मिल पाती थी और मन से भी नहीं जुड़ पाती थी। वह बेचैन रहने लगी और वह द्वारिका से चली गई। समय बीतता गया और वह वृद्ध हो गई और कमज़ोर भी हो गई। अब राधा को श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब श्री कृष्ण जी अपने वचन के अनुसार श्री राधा से मिले और बोले, आज आपको जो चाहिए मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब श्री राधा बोली, श्री कृष्ण मैं बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी बिना रुके बांसुरी बजाने लगे। काफ़ी टाइम बीत गया। श्री कृष्ण जी बांसुरी और राधा से बहुत प्रेम करते थे। श्री राधा जी बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ी चली आती थी। श्री कृष्ण को भी जब राधा की याद आती थी तो बांसुरी ही बजाते थे। बांसुरी राधा कृष्ण की सखा बन चुकी थी। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे। श्री राधा धुन सुनते सुनते अपने देह का त्याग कर दी और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए अपनी बांसुरी तोड़ दिए और तब से वो बांसुरी या कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाए। आज भी लोग प्रेम करते हैं तो राधा कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आजीवन चलने वाला प्रेम था जो आज भी अमर है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।